तो चलिए आज हम शाही पनीर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। जैसी ढाबा में मिलती है बिल्कुल उसी तरह से हम घर पर ही शाही पनीर बनाकर तैयार करेंगे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ढाबा वाले ऐसा क्या डालते हैं जो उनकी पनीर इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ही हम घर पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर बनाकर तैयार करेंगे। तो आज हम शाही पनीर बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमारी पनीर कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है और कलर भी कितना अच्छा आया है। इसको बनाना बहुत आसान है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए है पनीर। तो आप पनीर ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग पनीर ले सकते हैं कि आप कितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पनीर मार्केट वाली भी ले सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, घर पर आप बहुत आसान तरीके से पनीर बना सकते हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनीर को सबसे पहले हमें इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो जो साइज़ेस हैं पनीर के टुकड़ों के वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटे-बड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पनीर को इस तरह से कट कर लेना है और कोशिश करिए कि आप घर में ही पनीर बनाएँ, क्योंकि मार्केट वाली पनीर आजकल बहुत ही ज़्यादा मिलावटी आने लगी है। तो इस तरह से हम घर में पनीर बनाकर तैयार करेंगे और उससे हम पनीर की आज शाही पनीर बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से कट कर लेंगे और उसको किसी भी बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे, इस तरह से फैला लेंगे। अब करेंगे हम इसकी कोटिंग। तो ढाबा स्टाइल में बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो एक-एक स्टेप हम बिल्कुल उसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल देंगे और इसकी बढ़िया से इस तरह से पनीर को कोट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पनीर का कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब लेंगे हम पैन या कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर घी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ढाबा वाले भी घी का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम कढ़ाई में डाल देंगे घी, सो 2 से 3 चम्मच हम घी डाल देंगे और एक-एक करके इस तरह से हम पनीर के पीसेस को डाल देंगे। तो अभी इनको हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे, लो फ्लेम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट के लिए हम उसको फ्राई कर लेंगे बढ़िया से अलट-पलट कर। तो ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, जैसे ही इसका हल्का कलर चेंज होने लगे ना, तो हम उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप कोट करके बना रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं, तो ना ही आपकी पनीर जो है वो कड़क होगी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको साइड में रख देंगे और आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल कड़क नहीं होगी, ये जैसी सॉफ्ट है वैसी ही बनी रहेगी। तो अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे टमाटर, लाल मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं, लाल वाले टमाटर लेंगे और ये खट्टे भी नहीं होते, और तीनों चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे और एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए पड़ेंगे काजू। तो मैंने यहाँ पर काजुओं को पानी में डाल कर रखा था, गर्म पानी में डाल कर रखेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका सारा पानी निकाल कर इस तरह से हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और उसमें पानी डालकर हम उसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ढाबा वाले जो हैं वो काजू भी डालते हैं पनीर में, तो इस तरह से हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो काजू का भी हम इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद लेंगे हम मीडियम साइज़ की 3 प्याज़, तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, अगर आपकी पनीर ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए और उसको भी बढ़िया से हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद किसी भी कढ़ाई या पैन में डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच ऑयल और साथ ही में डाल लेंगे हम यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी। तो घी डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पनीर का और इस तरह से डाल देंगे। अगर आप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल में बना सकते हैं। कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि तेज पत्ता डाल देंगे, एक काली वाली इलायची और हरी वाली इलायची और 3 से 4 लौंग डाल देंगे और 3 से 4 ही हम काली मिर्च डाल देंगे और इस तरह से जब अच्छे से ये तड़क जाए तो उसके बाद हम जो है प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएँ, क्योंकि प्याज को थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो हमें बढ़िया से मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है, ताकि प्याज चिपकने ना लगे और इस तरह से चलाते रहेंगे।
हाई फ्लेम पर ही हम प्याज को पकाकर तैयार करेंगे और हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा-सा ब्राउन हो जाएगा तो हम उसके बाद ही इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी कोई फेस्टिवल है और जब भी आप पनीर बना रहे हैं तो इस तरह से आप शाही पनीर बनाइए घर में, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आज हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पनीर का कलर है, प्याज का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इस तरह से हमें बिल्कुल ब्राउन कर लेना है प्याज को। तो देखिए, इस तरह से ब्राउन हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने काजू का बनाया है। तो हमें थोड़ा-थोड़ा सबको पकाना है। तो सबसे पहले अब डालेंगे हम यहाँ पर काजू का पेस्ट, तो इस तरह से हम डाल देंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। तो इस तरह से हम कंटीन्यूअसली चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तो काजू के पेस्ट को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जो काजू का कच्चापन है वो चला जाए। उसके बाद ही हम उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे ही ये ऑयल छोड़ने लगे तो उसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और मिक्स कर देंगे और बढ़िया से चला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें तेल इस तरह से छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पे जब हम ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने लाल मिर्च और अदरक को डालकर ग्राइंड करी थी। तो चलिए देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर आएगा जैसे ढाबा में मिलती है, अगर आप इस तरह से बना रहे हैं अपनी पनीर को। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद चलिए तो अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर की प्यूरी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम समय लगता है और बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है और कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं प्यूरी को और चलाते रहेंगे। हमें इसमें अभी पानी-वानी कुछ नहीं डालना है और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपकी पनीर का कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया और टेक्सचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल दानेदार टेक्सचर आएगा जैसी ढाबा में मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से आज हम ये पनीर बनाकर तैयार करेंगे। आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, किसी भी फेस्टिवल पे आप इस तरह से पनीर को बना सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे ताकि ये तेल छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पर हमें तब तक जितना आप ज़्यादा मसाला पकाओगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी टेस्टी पनीर बनेगी। तो कोशिश करिए कि हम मसालों को वो ज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भूनें। तो इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो इसको अभी हम ढक कर पकने देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए आगे हम लेंगे दही, तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टा मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी पनीर का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो 2 चम्मच दही लेंगे, साथ ही में 1 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे और आधी चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर और कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो पानी जो है वो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ज़्यादा पतला नहीं करना है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दही से आप दही कोशिश करिए कि बिल्कुल फ्रेश दही लें, अगर आप खट्टा दही यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी पनीर में जो है वो टेस्ट अलग आएगा, खट्टापन का आएगा, तो कोशिश करिएगा बिल्कुल फ्रेश दही लें। तो इस तरह से हमने देखिए इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है ढककर और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। तो अभी हम और पकाएँगे इसको, उसके बाद ही हम वो दही वाला मिक्सचर डालेंगे। आप अगर इस तरह से बनाते हैं ये पनीर तो यकीन मानिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल छोड़ दिया है और कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो जब इस तरह से ये तेल छोड़ देना टमाटर तो उसी स्टेज पर हम डालेंगे दही वाला मिक्सचर। इस तरह से हम डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आपको मसालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भूनना है, जितना आप मसालों को भूनोगे ना तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके पनीर में। तो कोशिश करिए कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भूनिए और जब तक भूनना है हमें इसको जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारी पनीर का, इस तरह से बनाएँगे ना तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे और तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो इस तरह से ये ऑयल छोड़ देगी और ऊपर से दिखने लगेगा ना ऑयल,
तो उसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें पनीर। तो अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, अब हम डालेंगे इसमें पनीर। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं पनीर के पीसेस को। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं ना ये पनीर की रेसिपी को, तो अगर आप इस तरह से फ्राई करते हैं पनीर के टुकड़ों को, पीसेस को, तो बिल्कुल कड़क नहीं होंगे वो, इसी तरह से जैसे सॉफ्ट थे वैसे ही रहेंगे। क्या होता है कि जब हम उसको फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह से छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो वो कड़क होने लगते हैं। लेकिन ये पनीर के पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे और बढ़िया से पनीर डालकर हम मसाले में इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी पका लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट हम पका लेते हैं और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, तो इसमें हमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे, गर्म पानी डालेंगे। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो आपकी पनीर का टेस्ट जो है वो बिगड़ सकता है। तो कोशिश करिए कि गर्म करके ही हम इसमें पानी डालें और पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको पनीर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो 1 से 2 मिनट के बाद पकाने के बाद इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है और आप पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप कितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो कम पानी डालिए और अगर आप पतली रखना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। गरम पानी डालने से आपकी पनीर का टेस्ट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको भी पकाएँगे, ढककर हम इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है, तो कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब इसमें हम डालेंगे एक और चीज़ जो ढाबा वाले भी डालते हैं, वो डालेंगे हम मलाई। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश मलाई का यूज़ किया है, घर की ही मलाई है। आप घर पर ही बना सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार वाली अमूल वाली भी मलाई ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, 2 से 3 चम्मच ही हम मलाई डालेंगे और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे। उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट के पकाने के बाद कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है हमारी शाही पनीर बनकर। बहुत अच्छा कलर आया और बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी पनीर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिना ज़्यादा मेहनत करे आप घर पर ही ढाबा स्टाइल जैसी पनीर बना सकते हैं, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगी। अब ऊपर से इस तरह से हम हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी शाही पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ गया है, फिर कोई फेस्टिवल है, तो आप इस तरह से घर पर ही बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर बना सकते हैं। शाही पनीर बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है, आपके मेहमान भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी पनीर बनकर तैयार है हमारी। तो एंजॉय करिए ये टेस्टी शाही पनीर बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।